नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। मलयालम फिल्मों के जाने माने अभिनेता जीके पिल्लई का निधन हो गया है। वो 97 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें उम्र संबंधी कई परेशानियां थीं और उन्होंने घर पर ही अंतिम सांस ली। पिल्लई को मलयालम फिल्म उद्योग के सबसे उम्रदराज कलाकारों में से एक माना जाता है। पिछले 65 साल से लगातार वो फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों में काम कर रहे थे। अपनी दृढ़ आवाज, मजबूत काया और अनूठी अभिनय शैली के लिए पहचाने जाने वाले पिल्लई ने 320 से भी ज्यादा फिल्मों और कुछ धारावाहिकों में काम किया। पिल्लई का जन्म 1924 में जिले के चिराइन कीझू में हुआ था। वो 16 वर्ष की आयु में सेना में शामिल हो गए थे और 12 साल तक सेना में सेवाएं देने के बाद उन्होंने अपने अभिनय को निखारने का काम शुरू किया। सदाबहार अभिनेता प्रेम नजीर का परिचित होने की वजह से फिल्मों में आने का उन्हें मौका मिला। 1954 में उन्होंने फिल्म स्नेह सीमा से अपने करियर की शुरुआत करी थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने फिल्म जगत को चिंता में डाल दिया है। इसका पहला असर पड़ा है शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी पर। आज से रिलीज होने जा रही फिल्म जर्सी का प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले रिलीज हुई 83 के कमजोर कारोबार की वजह भी इसके निर्माताओं ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को बताया है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली में सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। कई राज्यों ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है, जिसकी वजह से रात 9 बजे का शो रद्द करना पड़ा। शो रद्द होने का कारण कमाई पर असर पड़ रहा है। सिर्फ जर्सी ही नहीं, ऐसी कई सारी फिल्मों के निर्माता जिन्होंने अपनी फिल्मों के प्रदर्शन की घोषणा की है, बदले हालात में अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण बॉलीवुड के निर्माता एक और सिनेमाघरों पर फिर से प्रतिबंध लगने के अंदेशे से घिरे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें उम्मीदें भी हैं कि लोकप्रिय सितारों से सजी फिल्में नए साल में टिकट विंडो को रोशन कर सकती हैं। अभिनेत्री नोरा फतेही कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उनके स्पोक्स पर्सन की ओर से जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि वो 28 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। नोरा सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। वो सेफ्टी और रेगुलेशन के लिए बीएमसी का सहयोग कर रही हैं। नोरा फतेही ने खुद भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर को कंफर्म किया था। उधर हम, खुदा गवाह और आंखें जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी शिल्पा शिरोडकर ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा की थी। शिल्पा ने इस पोस्ट में बताया कि वो 4 दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। शिरोडकर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, कोविड पॉजिटिव #Day4। सभी सुरक्षित रहें, कृपया कोरोना वैक्सीन लगवाएं और सभी नियमों का पालन करें। टीवी जगत के स्टार्स शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की जोड़ी छोटे पर्दे की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनकी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी लोगों का खूब दिल जीता था। इस सीरियल में मोहसिन ने कार्तिक की भूमिका निभाई थी और शिवांगी ने नायरा की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद दोनों को प्रशंसकों द्वारा प्यार से कायरा कहा जाने लगा था। शो छोड़ने के साथ ही दोनों को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थी कि उनके रास्ते अब अलग हो गए हैं। वहीं ये भी अफवाह थी कि शिवांगी और मोहसिन ने अपनी इस जोड़ी के लोकप्रिय होने के तुरंत बाद ही डेटिंग करना शुरू कर दिया था। शिवांगी जोशी ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने नायरा के कैरेक्टर से आगे बढ़ने की बात कर रही थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। उन्होंने साफ लिखा है, मैंने कहा है कि मेरे तत्कालीन चरित्र नायरा से आगे बढ़ना मुश्किल है, किसी और से नहीं। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शोरे और उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए खुद इस बात की जानकारी साझा की थी। हालांकि ये जानकारी सार्वजनिक करने के बाद वो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो गोवा के जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहां लोग उन्हें होटल के बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए हैं। अभिनेता ने इस वाकये का जिक्र एक पोस्ट के जरिए किया। रणवीर शोरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिलसिलेवार पोस्ट में इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि मैंने लोगों के भले के लिए ही सोशल मीडिया पर अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, लेकिन हम जिस होटल में क्वारंटीन हैं, वहां इस पोस्ट के कारण लोगों ने उन्हें
हमें कमरे के बाहर घेर लिया है। दूसरे लोगों द्वारा होटल वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें वो होटल से बाहर निकाल दे। रणवीर ने लिखा कि समाज में किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और लोगों का दोहरा चरित्र देखने को यहां मिला। जो लोग हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे, अब वो होटल वालों से छूट और पैसे वापस करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं वहां था। मुझे ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। मुझे हैरानी है कि क्या सच में इस दुनिया को ईमानदारी की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।